सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कृपा होगी सत्संगत जी। सत्संगत जी, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय बहुत कुछ जरूरी नियमों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर कोई मनुष्य इस नियम का पालन न करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोप के साथ ही सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति नहीं होगी सत्संगत जी। शास्त्र में बताया गया है कि इस नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ और पैर, मुख दोनों, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, भोजन की शुरुआत करनी है। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटी एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग से निकालने पड़ेंगे। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठ कर के हम सभी एक साथ मिलकर करना चाहिए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः व स्वयंकाल, भोजन व विधान, क्योंकि पाचन क्रिया की जेठरानी हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी। कहा गया है कि तीसरी बात भोजन की दिशा, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें यहाँ पर बैठकर, अर्थात बिस्तर पर बैठ करके, अपने हाथों पर रख करके या टूटी फूटी बर्तन में भोजन करना नहीं चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए अथवा कलह अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं बट वृक्ष के नीचे भी भोजन करना अनुचित माना गया है। परोसे हुए भोजन को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर न करे, सिर ढक कर के भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या फिर बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खाना चाहिए। आधा खाकर भोजन उठ जाना और फिर दोबारा खाना नहीं चाहिए। तभी करना चाहिए जब कोई ढंढोरा पीट करके खिला रहा है, वहाँ पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी न करें। बासी भोजन या फिर मुख से फूंक करके ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। शराब बेचने वाले व्यक्ति या फिर ब्याज का धंधा करने वाला व्यक्ति को भोजन उनके हाथ से नहीं करना चाहिए। छठी बात है कि भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन एक रात्रि के लिए सबसे भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय
बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन का बहुत ही चबा चबा करके नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मीठे, फिर नमकीन और अंत में कड़वे खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले श्रेय, आयु, बल, सुंदर संतान और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सद्बुद्धि, भोजन के पश्चात क्यों नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद ही पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के 4 घुड़सवार दौड़ना, बैठना, शौच आदि पर भी कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करते समय पश्चात टहलना चाहिए। रात्रि के समय 10 कदम 100 कदम तक चलना चाहिए। विचारधारा, पति पत्नी के साथ भोजन करने का महत्व सिर्फ सामाजिक रस्मों से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह आध्यात्मिक और भावनात्मक समरसता की प्रतीक माना जाता है। निरंकारी शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू में प्रेम, समर्पण और एकत्व पर जोर दिया जाता है। इससे करने से एकता का प्रतीक, साथ भोजन करना आत्मीय और समर्पण को दर्शाता है। इससे पहले पति पत्नी के बीच एक दूसरे से प्रति सामंजस्य की भावना बढ़ती है, जो निरंकारी सिद्धांतों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम और अलगाव से मुक्ति, निरंकारी विचारधारा में अहंकार को छोड़कर प्रेम और सेवा भाव से जीने का जोर दिया जाता है। साथ भोजन करने से एक दूसरे से समय और सम्मान देता है। इस अहंकार से मुक्ति जीवन जीने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। सहज जीवन का अभ्यास, निरंकारी जीवन शैली में हर गतिविधि को परमात्मा की याद में और सादगी के साथ साथ करने की शिक्षा दी जाती है। पति पत्नी का साथ भोजन करना यह दर्शाता है कि सांसारिक कार्य भी प्रेम और आत्मीयता से किए जा सकते हैं। ध्यान और शांति का अनुभव, जब पति पत्नी प्रेम पूर्व और एकाग्रता से भोजन करते हैं तो इससे मानसिक शांति और संतोष की भावना पैदा होती है। निरंकारी मार्ग में ध्यान और आंतरिक शांति का अनुभव रिश्तों में भी झलकता है। सेवा और कृतज्ञता का अभ्यास, पति पत्नी का साथ भोजन करना एक दूसरे की सेवा और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है, जो रिश्ते में प्रेम और आदर को बढ़ावा देता है। निरंकारी शिक्षाओं को भी सेवा भाव को जीवन जीने का आधार मानती है। सत्संगत जी, हमें इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरंकारी दृष्टिकोण से पति पत्नी के साथ भोजन करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि सत्संगत जी यह एक प्रेम, समानता, सेवा और आत्मिकता, एकता का प्रतीक है। यह दोनों के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में संतुलन लाने में सहायक है। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर जितने भी निरंकारी महापुरुष देख रहे हैं सभी बहन जी या फिर महात्मा जी में शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की अनहोनी न हो, कोई भी इससे बच सके। एक साथ पति पत्नी भोजन करने से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, किसी के मुंह से या फिर किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि इस तरह आपस में देखने से भी लगता है